हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लव अलार्म सीजन 1 के 2 साल बाद इसका सीजन 2 आ चुका है। तो चलिए इसके सीजन 2 की कहानी पे नजर डालते हैं। 4 साल बीत चुके हैं लव अलार्म ऐप को आए हुए। लव अलार्म का 2.0 वर्जन आ चुका है और ये बहुत बड़ी चीज़ है इस फैंटेसी वर्ल्ड में। इन सब के पीछे जिस पर्सन को दिखाया गया है वो ब्रायन चैन है। उसके बाद हम जोजो को क्लास में देखते हैं। वही उसे योंग का मैसेज रिसीव होता है जिसमें वो जोजो को मिलने को कहता है। जोजो ऐसा ही करती है, वो जाती है उससे मिलने। उसके लव अलार्म में अब तक शील्ड एक्टिवेटेड है। रेस्टोरेंट में योंग जोजो के लव अलार्म को रिंग करके एहसास दिलाता है कि वो उसे लाइक करता है। पर मसला ये है कि जोजो का लव अलार्म किसी पर्सन के फोन में रिंग नहीं कर सकता। मतलब कि जिस पर्सन को वो लाइक करती है उसे शो नहीं होगा। जोजो योंग के साथ जाती है उसके घर। दोनों वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स लेते हैं। योंग जोजो के करीब आने की कोशिश करता है। देखना होगा क्या जोजो उसे लाइक बैक करेगी या अब भी उसके दिल में सनहू है। दूसरी तरफ हमारे सनहू, जिसके साथ जोजो का ब्रेकअप हो चुका है, उसका हाल दुखी आत्मा जैसा है। वो अब तक बिलीव करता है कि जोजो उससे ही प्यार करती है, ना कि योंग से। सनहू के अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। उसकी मदर समझती है कि उसका बेटा जोजो की वजह से दुखी रहता है। उसके बाद होता कुछ यूं है कि जोजो जब वापस आ रही होती है तो उसकी मुलाकात एक शेडी पर्सन से होती है। वो उससे रिंगिंग वर्ड के बारे में पूछता है। जोजो डर जाती है और वहां से भागती है। वो जाके एक जगह छुप जाती है, पर थैंक्सफुली योंग सही टाइम पे वहां आता है। दोनों साथ बैठते हैं। कुछ देर बाद बिन बुलाया मेहमान यानी बादल बरस पड़ते हैं। योंग जोजो को उसके घर चलने को कहता है क्योंकि वो डरी हुई है। योंग के अपार्टमेंट में हम देखते हैं कि जोजो और योंग एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन एक मसला और भी है। जोजो बाद में सोचती है कि उसे शील्ड को डीएक्टिवेट करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि वो किसको लाइक करती है, पर शील्ड को ऑफ सिर्फ डेवलपर ही कर सकता है। देखते हैं क्या जोजो इसमें कामयाब होगी या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि जोजो बिलीव करने लगती है कि डुग्गू ही लव अलार्म का डेवलपर है। फ्लैशबैक से हमें मालूम होता है कि उसने जोजो से शील्ड के बारे में पूछा था, तब जोजो ने शील्ड को चूज किया था। आइडिया आने के बाद जोजो लग जाती है डुग्गू को तलाश करने में। वो पहुंच जाती है स्कूल, जहां उसे अपने पास्ट के दिन याद आते हैं। जब स्कूल में जोजो का लव अलार्म रिंग होता है तो वो समझती है कि जरूर योंग की वजह से रिंग हो रहा होगा, पर जब वो डोर ओपन करती है तो वो देखती है अपने पास्ट लवर सनऊ को। मतलब कि लव ट्रायंगल अभी भी चालू है ड्रामे में। जोजो ने अब तक डिसाइड नहीं किया कि वो किसको लाइक करती है। काफी टाइम बाद दोनों मिल रहे हैं। जोजो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पुराना आशिक सनऊ उसे रोकता है और उससे खैर आफियत पूछता है, और जोजो शायद उससे बात नहीं करना चाहती है। वो शॉर्टकट जवाब दे के वहां से चली जाती है। उसके बाद जोजो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन ताकि वहां से वो डुग्गू का एड्रेस ले सके, पर वहीं उसे शॉकिंग बात पता चलती है कि डुग्गू मर चुका है। मतलब कि जोजो की आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। वो रोती है। सनऊ दूर से उसे देख रहा होता है। वो उसके पास जाने का सोचता है पर ऐसा कर नहीं पाता। कुछ दिन बाद जोजो सदमे से निकल के जिंदगी की तरफ लौट आती है, पर अब तक वो शील्ड की वजह से परेशान जरूर है। उसके बाद एक इवनिंग जोजो जाती है योंग के घर। दोनों मिलते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। योंग जोजो के करीब आता जा रहा है, पर देखना होगा क्या जोजो उसे लाइक बैक करेगी या नहीं। घर वापस जाते हुए जोजो योंग से सीटीओ ब्रायन चैन के बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि वो आज तक उससे नहीं मिला है। जाते जाते योंग जोजो से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और ऐसा ही करता रहूँगा। उसकी रोमांटिक बातें सुन के जोजो हंसती है, पर कुछ देर बाद वो फिर से उदास हो जाती है। उसके बाद जोजो सोचती है कि वो जाके ब्रायन चैन से मिलेगी, जो कि डेवलपर है, पर दूसरी तरफ उदास राधे मोहन डिसाइड करता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा।
जोजो जाके मिलती है ब्रैन चैन से और उसे बताती है कि शील्ड फीचर किसी ने उसे एक्टिवेट करके दिया था स्कूल टाइम में। जोजो ब्रैन चैन की बातों से वो शक करने लगती है क्योंकि वो डुगू को जानता है, पर वो उसे कहता है कि सिर्फ डुगू ही इस शील्ड फीचर को डिसेबल कर सकता है। उम्मीद दम तोड़ने के बाद जोजो उदास एक कॉर्नर में खड़ी होती है तो तभी वहां एंट्री होती है सन ओ की। वो उसे कहता है कि शील्ड की वजह से ही मेरा अलार्म रिंग नहीं कर रहा ना, सच क्या है बताओ तो मुझे। जोजो फाइनली एडमिट करती है कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए मैंने शील्ड फीचर इंस्टॉल की थी। ये सुन के सन ओ शॉक्ड होता है और पूछता है क्या योंग को ये पता है। वो जोजो से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, सच तो ये है कि तुम अब तक मुझे ही लाइक करती हो। जोजो कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। सच सामने आने के बाद सन ओ पास्ट में खो जाता है और सोचता है कि किस वजह से जोजो उसे डिसलाइक करती है। उसके बाद एक रात वो जाके मिलता है योंग से और उसे बताता है सब कुछ, लेकिन वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अलार्म रिंग हो या नहीं, मैं जोजो का वेट कर रहा हूँ। सन उसे प्रॉमिस याद दिलाता है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, योंग अब उसकी बातों में नहीं आने वाला है। इसी दौरान जोजो और योंग की लव स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जोजो फैमिली प्रॉब्लम में हर तरह से उसे सपोर्ट करती है। ब्रैन चैन के कैरेक्टर में भी कुछ राज छुपे हैं, देखना होगा क्या वो वाकई लव अलार्म डेवलपर है या कहानी कुछ और है। उसके बाद एक दिन जब जोजो बस का वेट कर रही होती है तो तभी सन ओ वहां आता है और उसे फॉलो करता है। जोजो क्लास में जाती है लेकिन तभी आवाजें सुनाई देती हैं कि हैंडसम सन ओ आ रहा है, मतलब कि वो जोजो से मिलके ही रहेगा। पर जोजो उसे लिफ्ट नहीं कराती, वो क्लास से चली जाती है, लेकिन सन ओ फिर से उसे फॉलो करता है और उसे रोक के अपनी कैफियत बताता है कि वो किस हाल में है। सनू उसे कहता है कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो। सीजन 1 का सीन रिपीट होता है, मतलब कि फिर से जोजो लव ट्रायंगल में फंस चुकी है। दूसरी तरफ ऑफिस में योंग का मोबाइल उसके हाथ से गिर पड़ता है। जब वो फोन देखता है तो ऐप फीचर से जोजो की पिक्चर मिट जाती है, मतलब कि जोजो अब किसी और को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ सन ओ जोजो से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों पे बिलीव करता हूँ, मेरी तरफ देखो। और इसी सस्पेंस में ये पार्ट एंड होता है। क्या जोजो फिर से सन ओ को लाइक करने लगेगी? क्या वो शीट को डिसेबल कर पाएगी? और कैसी होगी इस ड्रामे की एंड? ये हमें फाइनल पार्ट में पता चलेगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।